औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें मैंने 1 से लेके 18 नक्षत्र तक यानी कि अश्विनी से लेके ज्येष्ठा तक वो सारी मैंने तफसील दी थी कि नक्षत्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, कितने डिग्री का उसका पाया है। तो आज मैंने शुरू करना है 19वां नक्षत्र। 19वें नक्षत्र से शुरू करके हमने 27 नक्षत्र तक पहुँचना है। तो 19वां नक्षत्र मूला कहलाता है और इसका ये जो होता है 240 डिग्री से शुरू होता है और 253 डिग्री 20 मिनट तक ये रहता है मूला नक्षत्र। इसका पीरियड यानी कि 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट तक ये मूला का पीरियड है। ये 19वां नक्षत्र है। इसके बाद आ जाता है 20वां नक्षत्र। 20वां नक्षत्र पूर्वाखाड़ कहलाता है। पूर्वाखाड़ जो कि 253 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और 266 डिग्री 40 मिनट तक पूर्वाखाड़ रहता है। पूर्वाखाड़ नक्षत्र का ये पीरियड 253 डिग्री 20 मिनट से लेके 266 डिग्री 40 मिनट तक है। अब इसके बाद आ जाता है 21वां नक्षत्र, 21 नंबर उत्तराखाड़। उत्तराखाड़ जो है 266 डिग्री 40 मिनट से शुरू होके ये 280 डिग्री तक रहता है। ये इसका पीरियड है यानी कि 266 डिग्री 40 मिनट से लेके 280 डिग्री तक उत्तराखाड़ का पीरियड है। ये 21वां नक्षत्र है। अब इसके बाद 22वें नक्षत्र की बात करेंगे। 22वां नक्षत्र है श्रवण जो कि 280 डिग्री से लेके 293 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। 280 डिग्री से लेके 293 डिग्री 20 मिनट तक श्रवण नक्षत्र है 22वां। इसके बाद आ जाते 23वां नक्षत्र धनिष्ठा। धनिष्ठा का पीरियड जो है 293 डिग्री 20 मिनट से लेके ये 306 डिग्री 40 मिनट तक रहता है। 23वां नक्षत्र धनिष्ठा जो है इसका पीरियड क्या है 293 डिग्री 20 मिनट से लेके 306 डिग्री 40 मिनट तक, यानी कि हर नक्षत्र के दरमियान 13 डिग्री 20 मिनट जमा करते जाएंगे तो अगला नक्षत्र आता जाएगा उसकी पीरियड। अब 24वां नक्षत्र आता है सतभिखा। सतभिखा जो है ये 306 डिग्री 40 मिनट से लेके 320 डिग्री तक सतभिखा का पीरियड है। ये 24वां नक्षत्र है। इसके बाद आ जाता है 25वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी ये 25वां नक्षत्र है जो कि 320 डिग्री से शुरू होता है और 333 डिग्री 20 मिनट तक इसका पीरियड है। पूर्वा फाल्गुनी के बाद 26वां नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी इसका पीरियड जो है 333 डिग्री 20 मिनट से लेके 346 डिग्री 40 मिनट तक ये उत्तरा फाल्गुनी का पीरियड है 26वें नक्षत्र का। और आखिरी और 27वां नक्षत्र जो बनता है रेवती है और रेवती जो है 346 डिग्री 40 मिनट से लेके 360 डिग्री तक होता है, यानी कि पूरा 360 डिग्री का दायरा ख़त्म हो गया। अश्विनी से शुरू होके 0 डिग्री 0 मिनट से लेके 360 डिग्री तक अश्विनी से लेकर रेवती तक कुल 27 नक्षत्र की जो मैंने आपको तफसील बताई है। इसमें आपको नंबर भी याद होने चाहिए और नक्षत्रों के नाम भी याद होने चाहिए। अब ज़रा मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे टेबल बनाया था, पहले भी दिखाया था, अब दोबारा देख लें। इसको लिख भी लें और लिखने के बाद इसको याद करना इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब आप देखेंगे इसमें ये जो है मैंने इसके आगे नक्षत्र लाट दिए हैं। ये नक्षत्र लाट जो है पहला नक्षत्र, इसके बाद 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र का मालिक केतु है। पहले 10वें और 19वें नक्षत्र का मालिक केतु है, यानी कि अश्विनी मघा और मूला का मालिक केतु है। इसके बाद आ जाता है दूसरा नक्षत्र भरनी और 11वां नक्षत्र क्या है पूर्वा फाल्गुनी और 20वां नक्षत्र पूर्वाखाड़। यानी कि क्या तरतीब हुई दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र इसका मालिक शुक्र है।
शुक्र यानी कि ज़ोरा सियारा ज़ोरा कहलाता है, या वीनस भी इसे कहते हैं। अब तीसरा नक्षत्र जो है कृत्तिका है, कृत्तिका, और 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और 21वां नक्षत्र उत्तराखाड़। इसका मालिक सियारा सूरज है, यानी कि सन कहलाता है, जो ये इसका मालिक है सूरज, शम्स। अब आप चौथा नक्षत्र लें रोहिणी। रोहिणी चौथा नक्षत्र है और 13वां नक्षत्र हस्त है और 22वां नक्षत्र श्रवण है। इनका मालिक सियारा चंद्रमा है, चंद्रमा यानी कि कमर, जिसे इंग्लिश में मून कहते हैं। अब 5वां नक्षत्र मृगशिर, 14वां नक्षत्र चित्रा और 23वां नक्षत्र धनिष्ठा। इनका मालिक मंगल है। 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र का मालिक मंगल है। इसके बाद छठा नक्षत्र आ जाता है, ये आर्द्रा है। आर्द्रा और 15वां नक्षत्र स्वाति और 24वां नक्षत्र सतभिखा। इनका मालिक राहु है, रास जिसे उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ नोड। इसके बाद आ जाता है जनाब वाला 7वां नक्षत्र पुनर्विसु। पुनर्विसु 7वां नक्षत्र है। इसके बाद 16वां नक्षत्र विशाखा और 25वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी। इनका मालिक गुरु या बृहस्पति, इसे हम दूसरा नाम देते हैं, उर्दू में कहते हैं मुश्तरी और इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। ये इनका मालिक है। किसका? 7वें, 16वें और 25वें नक्षत्र का मालिक गुरु है। इसके बाद 8वें नक्षत्र मुख यानी पुष्या भी से कहते हैं। 17वें नक्षत्र अनुराधा और 26वें नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। इनका मालिक कौन है? शनि, शनिदेव। शनि को शनिचर भी कहते हैं और उर्दू में हम इसे कहते हैं जोज और इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। अब आखिरी 9वां नक्षत्र जो अश्लीखा, इसके मुकाबले में 18वां नक्षत्र जसीठा और उसके मुकाबले में 27वां नक्षत्र रेवती। इनका मालिक बुध है। बुध को जिसको हम तारद उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। आपने नोट कर लिया होगा कि पहला, 10वां और 19वां एक दूसरे के मुकाबले है। मैंने इसलिए टेबल ऐसे बनाया था ताकि एक दूसरे के मुकाबले 3 नक्षत्रों का एक ही लार्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला 10वां 19वां केतु, दूसरा 11वां 20वां शुक्र, तीसरा 12वां 21वां सूरज, चौथा 13वां और 22वां चंद्रमा, 5वां 14वां और 23वां मंगल, छठा 15वां और 24वां राहु और 7वां 16वां और 25वां गुरु और 8वां 17वां और 26वां शनि और 9वां 18वां और 27वां बुध। ये नक्षत्र लार्ड इनके मालिकान जो सितारे हैं मैंने आपको बताए हैं। हर यानी कि सितारे को 3 नक्षत्र का हाकिम बनाया गया है। कुल 9 सितारे हैं। 9 ज़रा 3 करें, 9 3 27 बनता है। 27 नक्षत्रों के मालिक 7 सितारे होते हैं। 9 3 27, 3 नक्षत्र का मालिक एक सितारा है। इससे अदवार में भी आपको पता चलेगा कैसे अदवार, वैसे भी आपको देखना होगा कि ये तारा किसके नक्षत्र पे चल रहा है और उसका लॉर्ड क्या है। ये आपको जब पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा कि इसको कैसे पढ़ना। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी नक्षत्र का अभी इख्तिताम नहीं हुआ। अच्छा, नक्षत्रों के जो है इसमें मुज़क्कर होते हैं, मुअन्नस होते हैं, मुख़न्नस होते हैं। नक्षत्र की 3 तरह के नक्षत्र होते हैं, मुज़क्कर, मुअन्नस और मुख़न्नस। अब मुज़क्कर नक्षत्र जो है, 1 मिनट, मुज़क्कर नक्षत्र जो है इनको हम पुरुष यूनी भी कहते हैं। यूनी ने जिन्स को कहते हैं, यूनी यानी कि नक्षत्रों के यूनी क्या है, ये जिन्स क्या है। जिन्स होती है या मुज़क्कर या मुअन्नस, या मुज़क्कर मुअन्नस ही नहीं, मुख़न्नस कहते हैं जिसे हम लोग कुसरा भी कहते हैं, ये मुख़न्नस है। तो पुरुष नक्षत्र आप नोट फरमा लें। पुरुष नक्षत्र है अश्विनी, पुनर्वसु, पुख, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। ये जो हैं
पुरुष निश्चितर या मुज़क्कर निश्चितर है। अब आपको मैं स्त्री यूनी वाले निश्चितर यानी कि मुअन्नस निश्चितरों की बात कर रहा हूँ। नोट कर लें कि मुअन्नस निश्चितर स्त्री यूनी वाले निश्चितर कौन कौन से हैं। बरनी, कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा, अश्लीका, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, सवाती, विशाखा, जशीथा, अनुराधा, जशीथा के बाद है पूर्वाखाड़, अनुराधा नहीं है, पूर्वाखाड़, उत्तराखंड और रेवती। ये जो हैं स्त्री यूनी के यानी कि मुअन्नस निश्चितर हैं। और मुसन्नस निश्चितर जो हैं जिनको हम नपुंसक निश्चितर कहते हैं। नपुंसक यूनी जो है मुसन्नस निश्चितर, ये तीन है, मर्गिशर, मूला और सतबिका। ये आपको मैं अभी दिखा भी दूंगा, ये आप नोट कर लें इस टेबल को ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपकी आसानी के लिए मैंने ये टेबल बनाया है और ये टेबल दी। आप लोगों ने ये टेबल देख लिया। अब आगे मैं अगले सबक में आपको निश्चितरों के अनासिर से अलग क्या है, तत्व क्या होते हैं ये बताऊंगा, और निश्चितरों का रंग क्या होता है ये बताऊंगा। और हो सका इतना टाइम हुआ तो मैं निश्चितरों का इंसानी आज़ा से 27 निश्चितरों का क्या तल्लक है ये बताऊंगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि ये निश्चितर आपके जिससे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, जब वो आएगा उसका लेक्चर जब मौका आएगा, तो उसमें ये चीज़ें निश्चितरों के आज़ाद से तल्लक एक बड़े काम की चीज़ें हैं। इसके अलावा किसी मौलूद के जिस्म पे क्या क्या दाग निशानात हैं, किस जगह पे हैं, किस उज़ू में, ये भी निश्चितर के मंसूबात आपको नहीं पता होंगे ना। इंसानी जिस्म से आज़ाद से क्या तल्लक है तो आप नहीं बता सकते। इतना आज के लिए काफ़ी है। मैं छोटे छोटे लेक्चर इसलिए देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, उसे ज़हन नशीन करें और आगे बढ़ें। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।